गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर 8 संसार सागरस्य नायिका के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पदेन उत्तरत। हमको इन प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर देने हैं। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। राजस्थानस्य राजस्थान राज्य के। गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाण को कौन धारण करते हैं। गजधरः गज परिमाण को गजधर धारण करते हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या प्रदान किया जाता था। सम्मानम सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृतः भवन्ति। कौन शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं होते हैं। गजधराः गजधर। क्वेश्चन नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनाए जाते थे। इसका उत्तर है तड़ागा अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 गजधरा कस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर कस्मिन् रूपे किस रूप में परिचित हैं। इसका उत्तर है यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इति अस्मिन् रूपे परिचितः गजधर। यह जो समाज की गंभीरता का मापन करते हैं इति अस्मिन् इस रूप में गजधर परिचित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे। इसका उत्तर है गजधरा ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। जो गजधर होते थे वह चाहे ग्रामीण समाज हो चाहे शहरी समाज हो उनकी नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व यही गजधर ही निभाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 के सम्माननीय। कौन सम्माननीय हैं। इसका उत्तर है गजधरा सम्माननीय। गजधर सम्मान के योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। इसका प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। किसका दायित्व गजधर निभाते थे। सुरक्षा प्रबंधनस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य। इसका अर्थ होता है किसका। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी देने में असमर्थ होते हैं। तेषां के स्थान पर आ जाएगा केषां किनके और इसका प्रश्न बनेगा केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। किनके स्वामी देने में असमर्थ होते हैं। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य की समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। वेतनानि के स्थान पर आ जाएगा कानि और इसका प्रश्न बनेगा कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य की समाप्ति के बाद किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। गजधर के स्थान पर आ जाएगा कह कौन और इसका प्रश्न बनेगा कह सुंदरः शब्दः अस्ति। कौन सुंदर शब्द है। तड़ागा संसार सागरः कथ्यन्ते। जो तालाब होते हैं संसार सागर कहे जाते हैं। तड़ागा के स्थान पर आ जाएगा के और इसका प्रश्न बनेगा के संसार सागरः कथ्यन्ते। कौन संसार सागर कहे जाते हैं। आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। इसको लगाना ना भूलें।
क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितेषु यथा उपेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर हमको जो शब्दों की संधि विच्छेद दिया गया है उनका संधि शब्द करके लिखना है, और जिनका हमको शब्द दिया गया है उनका हमको संधि विच्छेद करना है। अब देखो, अध्य प्लस अपि, इसका संधि शब्द होगा अध्य अपि। स्मरण अर्थम, तो इसका संधि शब्द क्या होगा? स्मरण अर्थम। इति प्लस अस्मिन, इसका शब्द होगा इत्यस्मिन। एतेषु प्लस एव, इसका शब्द बनेगा एतेष्वेव। सहसा प्लस एव, इसका शब्द बना सहसेव। क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको इस मंजूषा में से उचित शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें लेकर के, गृहीत्वा लेकर के, विद्यालयं गच्छति, विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा गृहीत्वा। मालाकारः पुष्पै माला रचयन्ति। मालाकार माली फूलों से माला रचयन्ति बनाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा रचयन्ति। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मम मनसि, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा जिज्ञासा। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र एहसत। सहसा अचानक ही बालिका वहां पर हंसी। क्वेश्चन नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत। यहाँ पर हमको धातु और प्रत्यय दिए गए हैं, इनसे हमको शब्द बनाने हैं। क्रे धातु तुमन प्रत्यय, इसका शब्द बनेगा कर्तुम। तुमन प्रत्यय का अर्थ हम के लिए के अर्थ में लेते हैं, जैसे कर्तुम करने के लिए। ही धातु तुमन प्रत्यय हर तुम हरने के लिए। त्रिधाति तुमन प्रत्यय तर तुम। अब कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का अर्थ हम करके के अर्थ में लेते हैं, जैसे नम धातु कत्वा प्रत्यय नत्वा नमन करके। गम धातु कत्वा प्रत्यय गत्वा जा करके। त्यज धातु कत्वा प्रत्यय त्यक्त्वा त्याग करके। भुज धातु कत्वा प्रत्यय भुक्त्वा। अब देखो यहाँ पर है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय से जो बने हुए शब्द होते हैं उनके आगे उपसर्गों का उपयोग होता है, जैसे उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय उपगम्य पास जा करके। सम उपसर्ग पूज धातु ल्यप प्रत्यय समपूज्य। आ उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय आनीय ला करके। प्र उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय प्रदाय प्रदान करके। यदि आपको उपसर्ग और प्रत्यय नहीं आते हैं तो इनकी जो वीडियो है मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, बहुत ही सरल तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय कराए हुए हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में हमको उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा जैसे विद्यालयं परितः वृक्षा सन्ति। परितः के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने विद्यालयं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ग्रामम उभयत ग्रामः सन्ति। उभयत के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए हमने ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाई है। गांव के दोनों ओर गांव हैं। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर के सभी ओर अट्टालिकाएं हैं। सर्वत के ही योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है नगरम, इसलिए हमने नगरम शब्द द्वितीय विभक्ति में लिखा है। धिक का पुरुषम, कायर पुरुष पर धिक्कार है। दिख के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए हमने का पुरुष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अब देखो नेक्स्ट आपका, यथा जैसे मृगा मृगै सह धावन्ति। मृग मृगों के साथ ही दौड़ता है। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए हमने मृग में तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग इसमें किया है। बालकः बालिका भी सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। बालिका शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। पितृ शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है पित्रा। पिता पितरम पित्रा, ठीक है।
शिशुः मात्रा सह क्रीडति, बच्चा माता के साथ खेलता है। मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति एकवचन है मात्रा। आपको चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रटने से आपको यह समझ नहीं आएगा, तो आप इनको समझा करो कि सह के साथ हमेशा ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह थे आपके चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन आंसरों को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।